हेलो हेलो, कौन है? सुशील? हेलो हेलो सुशील। जी मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, वो लीला अजमेरा की बॉडी के सिलसिले में। आप आ रहे हैं ना कलेक्ट करने? हॉस्पिटल से फोन आया, दादी की बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या करें, काकी तो अलग ही बिहेव कर रही है। वो तो दादी के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। पर ऐसे नहीं होता ना, दादी हैं, उनकी बॉडी लेकर आते और प्रॉपर्ली फ्यूनरल करते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा था ना, कोई लेना देना नहीं है तेरी दादी की बॉडी से। काकी अभी माँ 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 फोन दे। माँ प्लीज प्लीज क्या कर रहे हो आप ये सब? मैंने प्लीज कहा शांत था हो जाओ माँ। फोन दे मुझे। माँ प्लीज प्लीज माँ 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 आप शांत हो जाओ माँ। प्लीज क्या कर रहे हो आप ये सब? क्या तू मेरी बात सुन के नहीं रही? वो अब इस घर में नहीं आएगी, ना जिंदा ना मुर्दा। क्या फोन दे मुझे। प्लीज, वो हमारी फैमिली की मेंबर है, उन्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं माँ। कोई लवारी तलाश थोड़ी ना। तो उनसे कहे कि वो खुद कर दे अंतिम संस्कार। माँ मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हो, पर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सब कुछ सेटलमेंट कर आऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। भाभी आप माँ का ध्यान रखना, मैं बस अभी आया। सत्या, सत्या। दूर रहो, मैं चला लूंगी खुद को। ठीक है माँ छोड़ो इसे माँ प्लीज। मैंने बोला था ना कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ सत्या, बोल उन्हें कि हम नहीं आ रहे। तू बोल। माँ प्लीज प्लीज माँ छोड़ो नहीं इसे माँ। बोल उन्हें कि हॉस्पिटल वाले खुद ही माँ जी का अंतिम संस्कार कर दे, वरना तुझे इस वक्त मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। पीछे हट। खबरदार जो तूने ये पानी मुझ पर फेंका, से चल नीचे रख। माँ तू बोल वरना मैं अभी सब कुछ खत्म कर दूंगा। ठीक है माँ, एक सेकंड माँ। हेलो, हमारे घर से आप उस बॉडी को लेने कोई नहीं आएगा। आप उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, हमारा लीला मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। बोल दिया माँ बोल दिया इसको। काकी प्लीज छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो माँ आप ये सब क्या कर रहे हो? क्या ये धमकी हमकी क्या दे रहे हो ये सब मरने मारने की? ऐसे इतना कुछ हो गया ऊपर से। मैंने बोला ना, मुझसे बहस मत कर सत्या। मैंने पहले भी बोला था, अब इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी। माँ क्या हो रहा है ये सब इस घर में? के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही। कल उन्होंने खुद बोला था कि घर में सब खत्म हो गया। पता नहीं अचानक हुआ क्या है। जलाने की धमकी, मरने की धमकी। काकी जैसी इंटेलिजेंट और सेंसिबल इंसान, उनकी मुंह से ऐसी बातें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कुछ और बात है। माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस जो काम मैंने कहा वो किया तूने।
बोल दिया हॉस्पिटल में हमारा अंतिम संस्कार करने के लिए? जी बोल दिया। अच्छा है। नहीं लगा था तू ये सब कर पाएगी, और तूने तो बहुत अच्छे से धमकी दी। शाबाश। शर्म आनी चाहिए आपको माँ जी, गलती हमारी है। हमें पहले ही आपको सीधा पुलिस के हवाले करना चाहिए था। पुलिस के हवाले करके क्या करती? कैसे करती? हमारे खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं तेरे पास। और अब अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना, पूरे घर में आंखें हैं हमारी, छोटे छोटे कैमरे तुम सब पर नजर रखने के लिए। इधर तुमने पुलिस को कुछ बोला तो पता है ना क्या होगा। माजी प्लीज, माजी प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा माजी प्लीज। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं सुशील को बोल देती हूँ कि तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तारे चाहने वाले तारे को जिंदा देखना नहीं चाहते, है ना? मौजी, नफरत ने आपको कितना खराब बना दिया। आप अपने घर वालों के साथ ये सब कर रही हैं। आप बचेंगी नहीं माँ जी। मरे हुए को कोई क्या मारेगा? भूल गए, पुलिस की नजरों में मैं मरी हुई हूँ और सुशील हमारा खून करके फरार है। इतने दिनों से मारे को पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी ना, अब देख लिया, एक ही झटके में मैंने सारी की सारी बाजी को कैसे पलट दिया। अब जो मैं बोल रही हूँ ना, वो ध्यान से सुनती जा, क्योंकि अब सब कुछ मारे प्लान के हिसाब से होगा। हमारी बात सुन। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। माँ का चिल्लाना, धमकी देना, क्यों कर रही है माँ? ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी की बॉडी घर पर ना आए, इसलिए माँ खुद को मारने की धमकी दे रही है। घर में सब बहुत सदमे में है, मैं भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आप ऐसे अचानक उठ क्यों गए? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। तुम्हारी गलतियों की वजह से हो रहा है ये सब। रिलैक्स रिलैक्स एंड माइंड योर लैंग्वेज। हाँ किया मैंने गलतियाँ, पर वो पास था, पर अब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट सुशील को ढूंढने के लिए आपने जो कहा, जहाँ कहा, मैंने वही किया, सिर्फ आपको फॉलो किया। अच्छा, तो उस दिन क्यों नहीं कुछ बोले? हाँ, जब सारे लोग ये कह रहे थे कि सुशील ने लीला अजमेरा को मार दिया है और फरार हो गई है, तब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकला। तुमने सीधा सीधा पुलिस को बोल दिया कि सुशील गायब है। सीधा सीधा इशारा तुमने सुशील की तरफ कर दिया, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि उसने कुछ नहीं किया है। क्योंकि उस वक्त पुलिस को सच बताना जरूरी था, और ये मैं भी जानता हूँ कि सुशील ने कुछ नहीं किया, पर सिचुएशन ऐसी थी। और आप ना ये बकवास बंद करो, समझी ना? बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा दिखा रहे हो तुम। हाँ, तब तो कुछ कर नहीं पाए और अब शेर बन रहे हो तुम। एक बात अच्छे से जान लो सत्या, पुलिस के पहले हमें ढूंढना है उसे। 2 दिन हो गए, क्या कर रहे हो तुम? 2 दिन से तुम बकवास किए जा रहे हो। क्या बहाना है? हाँ बोलो, क्यों नहीं ढूंढ रहे हो उसे? बोलो, जवाब दो। क्योंकि मुझे नहीं जानना है। मतलब मैं डर गया हूँ। अगर सुशील को ढूंढने गया और पिछली बार की तरह कॉल आया कि बॉडी आइडेंटिफाई करने जाओ, मैं नहीं कर सकता ये सब हैंडल अब। और अगर वो मिल गई और ये प्रूव हो गया कि उसने दादी को मारा, तो मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब बहुत हो गया। तुम घर जाओ,
जाओ अपने घर चले जाओ यहाँ से। सुशील ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। जैसे ये बात सच है ना, वैसे ये बात भी सच है कि तुम इस बार उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम एक शब्द नहीं बोल रहे हो। जाओ यहाँ से। करेक्ट। आपको जो ठीक लगा आपने बोल दिया ना, पर ठंडे दिमाग से सोचना, मैंने इस बार कुछ गलत नहीं किया है। इसे कान में पहनना और बटन दबाओ। सुशील से बात करनी है तो हेलो हेलो सुशील। ये चंपली, कैसी है तू? क्या हुआ? बेहोश हो गई? दादी दादी का नाना, जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ। तुम सबको खत्म करने के बाद ही खात्मा होगा हमारा। अच्छा सुन, ये जो तारे सामने कुर्सी पड़ी है ना, बैठ जा इस पर। और ये टेबल पे जो पानी पीने का गिलास पड़ा है, चल गिलास उठा और पानी पी ले। आपको कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ? और मेरे सामने कुर्सी है और पानी रखा है, कि कैसे पता आपको? तो बस नाम की चंपली है। अरे अंदर चालाकी तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे इधर उधर देखने से कैमरा दिखाई ना देगा। शांति रख, थोड़ी शांति रख। दादी आप जिंदा हो और ठीक हो? मुझे सत्या को ये बताना होगा। बिल्कुल नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगी को। वरना जो सामान तूने मारे अंतिम संस्कार के लिए मंगवाया है ना, उससे सुशील का अंतिम संस्कार होगा। सुशील आपके पास है? और दादी आप जिंदा कैसे बच गए? और वो हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुआ था वो? तू और कली दोनों एकदम कार्बन पक्के हो। चप्पल। अब एक सवाल भी और पूछा ना तो देखिए, और ये सुशील जो है ना, ये जान से जाएगी और इसकी जिम्मेदारी तारी होगी। अब मुंह बंद और कान खोल के सर तारे को एक काम करना है हमारा, और अगर नहीं किया ना तो वो सुशील के अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहना। क्या करना होगा मुझे? वही करना होगा जिसे देखने के बाद मुझे बड़ा आनंद आएगा। ऐसा वो
सेजल। बोलना। सेजल ऐसा क्यों कर रही है? कहीं माँ जी इसे भी। भाभी, भाभी, मैं आप इधर हूं। ये क्या कर रहे थे आप? बेटी बेटी बोलती हूँ इससे और ये मेरे सर पे चढ़ती जा रही है। भाभी, दिमाग खराब हो गया आपका? मां पर हाथ उठाओगे? झंडो दूर है। क्या करते तू? ऊंची आवाज में बात अपनी सुशील, दादी या अपनी माँ से करना, मुझसे नहीं, समझा? पागल हो गए हैं सबके सब। लगता है पूजा करानी पड़ेगी। किसी का साया है इस घर में। हमारा साया। हमारा साया। चंपली, बड़ा अच्छा काम किया तूने तो। अरे थप्पड़ मारी देती ना तो मजा आ जाता। पागल होगी ये तो बुढ़न। जब से मैंने तुझे देखा है ना, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करती आई हूँ तुझसे। सुशील सही बोलती थी, तू इस घर में जहर की तरह फैली हुई है। सुना? किसी की सगी नहीं हो सकती तू। तू ये तक भूल चुकी है कि ये तेरा अपना घर है और यहाँ के लोग तेरे अपने हैं। तुझे ये कर रही है ना, ये तो बहुत गलत है। चंपली, मैं नहीं तारी ये उठनी खतरनाक है हमारे घर के लिए, हमारे सत्या के लिए। मैंने नहीं, इसने जहर फैलाया है हमारे घर में, हमारे जीवन में, जिसे निकालते निकालते मुझे ये सब करना पड़ा। तुम सबने भी इसका साथ दिया, इस उठनी का साथ दिया और मैंने हमारे ही घर में पागल बना दिया। तू भी काकी 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 का गाना गाती रहती थी ना, तो सहना। अब तू भी सह इन सब के साथ, तू भी सह। तेरे को वही सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, नहीं तो तारी ये सहेली ये देवरानी तो गई मारे इन हाथों से। You're a monster. राक्षस। बिल्कुल सही कहा तूने, हूँ मैं राक्षस। और अच्छा हुआ तूने ये पहचान लिया। डरपोक बिल्ली की तरह कौन से बिल में छुपी बैठी है? हिम्मत है तो सामने आ और सामने आके टॉर्चर करके दिखा मैं। जितना चिल्लाना ना चिल्ला ले, क्योंकि चिल्लाने के सिवा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि तुम सब घर में जितने भी लोग हो ना, तुम सब हमारे लिए रिमोट, वो रिमोट होता है ना, रिमोट पंतरो, उसके बटन की तरह हो, जिसे मैं जब चाहे जैसे चाहे जो बटन चाहे दबा सकती हूँ। और मुझे तय करना है किसे क्या करना है और कब करना है। समझ रही है ना तू? और हाँ चंपली, एक बात और, अगर तुझे हमारा ये प्लान पसंद नहीं आया ना, तो इसका दोष भी इस उठनी को ही देना चाहिए, क्योंकि इस उठनी की वजह से ही ये प्लान हमारे मगज में आया। जो इसने किया ना हमारे साथ, उससे भी बुरा करूंगी इस टूटने का, और तुम सबका भी, जिसने इसके साथ मिलके मुझे मारे ही घर में पागल बनाने की कोशिश की।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।